सभी को सुप्रभात सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, राम राम साहब। देखो हमारी जो राजस्थान में जो कंटेंट चल रहा था, राजस्थान की भूगोल का आज टाइम पीरियड चालू हो चुका है। 6:30 हो चुकी है और आपके बीच में आपका भाई विजेंद्र कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा है भाई। तो एक बार देखो, जब मैंने इतना कंटेंट पढ़ाया तो आपने कितनी बार देख लिया होगा उसको, तो जब भी कमेंट के माध्यम से छापिए कि मैंने इतनी बार देख लिया, मैंने इतनी बार देख लिया। तो आज के जो सेक्शन चलेगा वो राजस्थान में चलेगा, संभागीय व्यवस्था। कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब से चालू की गई थी और संभागीय व्यवस्था के जनक किसे माने जाते हैं और संभागीय व्यवस्था को पुनः किसने शुरू किया गया था, वो 7वां संभाग कब बनाया गया था और 5वां संभाग कब बनाया गया था। इन्हीं सभी की आज डिटेल की बात करेंगे और राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को आज पूर्ण रूप से चालू करेंगे। तो एक चीज कि छोटा सा मोटिवेशन लेना कि यूं नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में जुनून सा जगाना होता है। और पूछो उस चिड़िया से कैसा बना आशियाना, तो चिड़िया बोली बार बार तिनका उठाना पड़ता है, बार बार तिनका उठाना पड़ता है और बार बार तिनका उठाना पड़ता है। तो हमारा जो सेक्शन चलेगा और राजस्थान चलेगा संभागीय व्यवस्था। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था, सबसे पहले हम संभागीय व्यवस्था में एक चीज टॉपिक याद करेंगे कि संभागीय व्यवस्था शुरू कब से की गई थी। तो देखो यहां से जानना कि राजस्थान में संभागीय जो व्यवस्था चालू की गई थी, व्यवस्था कब से चालू की गई थी मेरे भाई, वो की गई थी 1949 को, यानी कि 1949 को संभागीय व्यवस्था चालू की गई थी राजस्थान के अंदर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लिखना है ढोलो कि राजस्थान में प्रारंभ में कुल संभाग कितने थे। कि राजस्थान में प्रारंभ में कुल संभाग कितने थे, कुल संभाग की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में जब प्रारंभ हुआ था 1949 में, तो उस टाइम में कुल संभाग कितने थे। तो मेरे भाई कुल संभाग थे 5। कितने संभाग थे मेरे भाई, वो थे 5 संभाग थे। तो 5 संभाग कौन कौन से थे मेरे भाई, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और एक आता है आपका बीकानेर। तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और एक आता आपका उदयपुर, ये क्या थे, संभाग थे। जब राजस्थान में 1949 में जब संभागीय व्यवस्था चालू की गई थी मेरे ढोलो, तो उस टाइम थे कुल 5 संभाग थे, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा, ये क्या थे, संभाग थे। अगली बात देखो, वर्ष यानी 1662 में मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। ध्यान करना, वर्ष 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। क्या कर दिया था, बंद कर दिया गया था। कब कर दिया गया था लाडला, तो 1662 ईस्वी को। 1662 में मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। और ध्यान करना 26 जनवरी 1987 को, तो 26 जनवरी 1987 1987 को हरिदेव जोशी की सरकार द्वारा, हरिदेव जोशी की सरकार द्वारा संभागीय व्यवस्था को पुण्य शुरू किया गया था। अब अगला टॉपिक देखो, जब 26 जनवरी यानी 1987 को जब संभागीय व्यवस्था को हरिदेव जोशी द्वारा सबका जो चालू किया गया था, तो उस टाइम कौन सा संभाग बनाया गया था, तो ध्यान करना मेरे भाई। तो अजमेर को 6वां संभाग बनाया गया था। 6वां क्या बनाया गया था,
संभाग बनाया गया था मेरे ढोलू, बनाया गया था। कौन सा संभाग बनाया गया था मेरे भाई? 6वां संभाग, यानी छठा यानी 6 नंबर का संभाग बनाया गया था। और कब बनाया गया था? आपको डेट पूछे तो 1987 को बनाया गया था। अगली बात ये आती है, इंपोर्टेंट चीज लगा के लिख लेना कि 4 जून 2005 को 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा भरतपुर को 7वां संभाग बनाया गया था। 7वां संभाग बनाया गया था ढोलू, 7वां संभाग बनाया गया था। एक चीज देखो रे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना बंद कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना बंद कर दे, और तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे मेरे भाई। जब तक जुनून है, जोश है तो सिलेक्शन ले सकते हो, अन्यथा आप सिलेक्शन नहीं ले सकते मेरे भाई। तो ध्यान करना, ना संघर्ष ना तकलीफ क्या खाक मजा है जीने में, तो बड़े बड़े तूफान थम जाते जब आग लगी हो सीने में मेरे भाई। तो अगली बात देखते हैं, 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा भरतपुर को 7वां संभाग बनाया गया था। ये तो आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में लिखना है। तो ध्यान करना, राजस्थान में वर्तमान में, यानी कि वर्तमान में कुल संभाग कितने हैं मेरे भाई? तो राजस्थान में वर्तमान में कुल संभाग की बात करते हैं तो कुल हमारे 7 संभाग आते हैं मेरे भाई। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, और एक आती है अजमेर, और एक आता आपका भरतपुर। तो भरतपुर जो आपसे पूछे कि राजस्थान में नवगठित संभाग कौन सा है मेरे लाडला, तो वो आता आपका भरतपुर संभाग। ये ध्यान करना। छठा संभाग की बात पूछे तो मैंने बताया था, छठा संभाग जो बनाया गया था तो 26 जनवरी 1987 को बनाया गया था। हरिदेव जोशी की सरकार द्वारा छठा संभाग बनाया गया था मेरे भाई, वो 1687 में। कब बनाया गया था मेरे भाई? 1987 को हरिदेव जोशी की सरकार द्वारा अजमेर को कौन सा संभाग बनाया गया था? छठा संभाग बनाया गया था। तो ये तो हो गई हमारी संभागीय व्यवस्था की बात। अब एक एक चीज पढ़ेंगे कि जयपुर संभाग के अंदर कुल कितने जिले आते हैं, भरतपुर संभाग के अंदर कुल कितने जिले आते हैं, अजमेर संभाग के अंदर कुल कितने जिले आते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ विजेंद्र कोचिंग सेंटर में। अभी आपको लिखाऊंगा जयपुर संभाग। तो देखो, एक एक संभाग की बात करेंगे, जयपुर संभाग, ये लो भाई, और उसमें ये भी बताएंगे डिटेल के बारे में जयपुर संभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है। और इनकी अगर हम बात करते हैं एक एक की, थोड़ा सा मैं जल्दी करूंगा क्योंकि वीडियो अंत तक आप देख नहीं पाते हो, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी से करवाऊंगा। देखो ध्यान करना, टॉपिक डालो जयपुर संभाग। जयपुर संभाग जो आते हैं, जयपुर संभाग के जो आते हैं, जयपुर संभाग के अंदर कुल कितने जिले आते हैं मेरे भाई? तो कुल कितने जिले आते हैं? तो वो हमारे 5 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं जयपुर संभाग के अंदर? कुल कितने जिले आते हैं लाडला? 5 जिले आते हैं। अब 5 जिलों की भी ट्रिक देखो मेरे भाई, तो ट्रिक की बात देखो, ट्रिक के माध्यम से ही आपको याद होगा कि अजय सीकर से 2 झुंझुना लाया। तो एक अजय नाम के एक लड़का था, तो अजय सीकर से 2 झुंझुना लाया। ये लो भाई, ये ट्रिक हो गई कि अजय सीकर से 2 झुंझुना लाया। तो आपके मेरे भाई कोई भी चीज आप पढ़ने से पहले ऐसे हो जाएगा आपका अलवर जैसे हो जाएगा आपका जयपुर, सी से हो जाएगा आपका सीकर, 2 से हो जाएगा आपका दोसा जानते हो जहां पर चांद बावड़ी मिलती है रे, और झू से हो जाएगा आपका झुंझुना, से हो जाएगा झुंझुन। ये लो भाई, तो अलवर के अंदर जयपुर संभाग के अंदर 5 जिले आते थे, यानी अजय सीकर से 2 झुंझुना लाया। तो अलवर जैसे जयपुर, सीकर से यानी सीकर से सीकर, 2 से दोसा और झुंझुन से झुंझुना। अब इतनी बात हमने कर ली। अब इंपॉर्टेंट चीज हम लिखेंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना है। देखो ध्यान करना कि विशेषता लिखो भाई, टॉपिक लिखो विशेषताएं। विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं, विशेषताओं के बारे में, तो जयपुर संभाग के अंदर, जयपुर संभाग में
में सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग, इसमें लिखो सॉरी पहले लिखो क्षेत्रफल। देखो इसका क्षेत्रफल जो है जयपुर संभाग का क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं ढोलू, तो क्षेत्रफल जो आता है आपका 36,615 किलोमीटर, 36,615 किलोमीटर इसका क्या है मेरे भाई क्षेत्रफल। अब ये चीज लिखो कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग, ये देखो भाई सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है आपका जयपुर संभाग। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग भी कौन सा आपका जयपुर संभाग। अगली बात आती है सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला संभाग, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला संभाग भी कौन सा है मेरे भाई, वो है आपका जयपुर संभाग। अगली बात आती है कि सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला संभाग, तो देखो सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला संभाग, ये लो भाई सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला संभाग कौन सा है मेरे भाई, उसका नाम है जयपुर संभाग। अगली बात करते हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला संभाग भी कौन सा, जयपुर संभाग। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग भी कौन सा था मेरे भाई, जयपुर संभाग के अंदर। तो ध्यान देना राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिले की बात करते हैं तो वो आता है हमारा कोटा जिला, है ना। और न्यूनतम जिले की बात करते हैं तो वो आता है आपका सीकर जिला। ध्यान करना दो चीज। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जो संभाग है वो भी कौन सा है, जयपुर संभाग। और गेहूं उत्पादन वाला संभाग कौन सा सर्वाधिक, वो है हमारा जयपुर संभाग। अगले संभाग की बात करते हैं जोधपुर संभाग की। देखो भाई जोधपुर के संभाग की अगर हम बात करते हैं, जोधपुर संभाग, सभी संभागों की हम बात करेंगे तो कौन सा संभाग आता है मेरे भाई, दूसरा संभाग आता है आपका जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं ये बताओ मेरे भाई। जोधपुर संभाग में कुल जिले आते हैं आपके 6 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं लाडला, 6 जिले आते हैं। जोधपुर संभाग की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में कुल कितने जिले हैं, राजस्थान के 6 जिले आते हैं। और जिसकी ट्रिक है कि जब बाप जासी जैसलमेर, देखो ट्रिक की नाम बताओ। ट्रिक है कि जब बाप जासी जैसलमेर, जब बाप जासी जैसलमेर। तो ये देखो थोड़ी सी चीज आती है, जद यानी हो जाएगा आपका जोधपुर, कौन सा हो जाएगा जोधपुर। बा यानी हो जाएगा आपका बाड़मेर, बाड़मेर। पै यानी हो जाएगी पाली, और जा यानी हो जाएगा आपका जालोर, सी यानी हो जाएगा आपका सिरोही, और जैसलमेर यानी हो जाएगा आपका जैसलमेर। ये लो भाई जैसलमेर से लिखो ने डोलो जैसलमेर, ये लो भाई जैसलमेर। तो ध्यान करना जोधपुर संभाग में कुल कितने जिले आते हैं, वो आते हैं 6 जिले। 6 जिले की ट्रिक है कि जद बाप जासी जैसलमेर, जद बाप जासी जैसलमेर, इंपोर्टेंट है। तो जद यानी हो जाएगा जोधपुर, ब यानी हो जाएगा बाड़मेर, पै यानी हो जाएगा आपकी पाली, जा यानी हो जाएगा जालोर, सी यानी हो जाएगा सिरोही, और जैसलमेर यानी जैसलमेर। अगली बात देखो विशेषताएं। इन विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं विशेषताएं, तो विशेषताएं क्या है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है, जोधपुर संभाग। तो देखो ध्यान करना, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग, तो सारे क्षेत्रफल वाला संभाग 1,17,800 किलोमीटर, 1,17,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कौन है मेरे भाई, वो है हमारा जोधपुर संभाग। कितना क्षेत्रफल है इसका, 1,17,800 वर्ग किलोमीटर। जो सर्वाधिक जो क्षेत्रफल आता है वो आता है हमारा जोधपुर संभाग का आता है।
अगली बात इसमें लिखो रे ढोलो, अगली बात है कि पश्चिमी भाग और मरुस्थलीय भाग। ध्यान करें इसमें दो तरह के भाग हैं, एक तो है आपका पश्चिमी भाग और दूसरा आता है आपका मरुस्थलीय भाग। ये दो तरह के भाग आते हैं, एक तो पश्चिमी भाग और एक आता है आपका मरुस्थलीय भाग। अगली बात ये देखो, इसमें सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग, इसमें सबसे ज्यादा न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग, न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग, ये लो भाई, न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा आपका? जोधपुर संभाग। अगली सबसे कम साक्षरता वाला जिला मैंने बताया था सिरोही के बारे में, तो सिरोही एक ऐसा जिला है इस संभाग के अंदर जो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। तो ध्यान करना मेरे भाई, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, साक्षरता वाला संभाग, न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग भी कौन सा आपका? जोधपुर संभाग। अगली बात आती है शारीरिक जनसंख्या वृद्धि वाला संभाग। देखो इसमें जनसंख्या तो बहुत कम है, लेकिन एक साल के अंदर 928 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं वो भी बात बताऊंगा। तो इसमें सबसे ज्यादा लिंग यानी शिशु लिंग अनुपात है 888। ध्यान करना जोधपुर संभाग का लिंग अनुपात है 888। तो ध्यान करना शारीरिक जनसंख्या वृद्धि वाला संभाग, जनसंख्या वृद्धि वाला संभाग, ये लो भाई, शारीरिक जनसंख्या वृद्धि वाला संभाग कौन सा है मेरे भाई? वो है हमारा जोधपुर संभाग। तो ध्यान करना, जोधपुर संभाग की हम बात करते हैं, जोधपुर संभाग के अंदर कुल जिले कितने आते हैं? वो है 6 जिले। कि 6 जिले की ट्रिक है कि जदबाप झांसी जैसलमेर। तो ध्यान करना, जद यानी हो जाएगा जोधपुर, ब यानी हो जाएगा बाड़मेर, प यानी हो जाएगा पाली, जा यानी हो जाएगा जालोर, सी यानी हो जाएगा सिरोही और जैसलमेर यानी हो जाएगा आपका जैसलमेर। अगली बात ये आती है कि विशेषताएं। शारीरिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है ढोलू? वो है हमारा जो संभाग आता है कि शारीरिक क्षेत्रफल वाला जो संभाग है वो है हमारा जोधपुर संभाग, और जोधपुर संभाग का कुल क्षेत्रफल आता है 1,17,800 वर्ग किलोमीटर आता है। अगली बात देखो, पश्चिमी और मरुस्थलीय सबसे ज्यादा जो भाग आता है वो किसमें आता है? जोधपुर संभाग के अंदर आता है। न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग भी कौन सा आपका? तो जोधपुर संभाग। न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग भी कौन सा आपका? वो है जोधपुर संभाग। और शारीरिक जनसंख्या वृद्धि वाला संभाग भी कौन सा आपका? जोधपुर संभाग। अगली बात करेंगे बीकानेर संभाग की। तो बीकानेर संभाग के बारे में भी, बीकानेर के अंदर कुल 4 जिले आते हैं मेरे भाई। देखो अगली बात आती है बीकानेर संभाग, आराम से पढ़िए मेरे भाई। देखो अगली बात आती है बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग के अंदर कुल जिले की बात करते हैं, कुल जिले, तो कुल जिले आते हैं मेरे भाई 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं मेरे भाई? वो आते हैं 4 जिले आते हैं। कुल जिले कितने आते हैं बीकानेर के अंदर? कुल जिले आते हैं मेरे भाई कितने आते हैं? 4 जिले आते हैं। और चारों की जो ट्रिक है लाडला वो है बिग चूहा। बिग चूहा, उसका नाम है बिग चूहा। बिग यानी बी से हो जाएगा आपका बीकानेर, गैस हो जाएगा गंगानगर, श्री गंगानगर लिख दो या गंगानगर लिख दो। चू से हो जाएगा आपका चूरू, और है से हो जाएगा आपका हनुमानगढ़। ये लो भाई कि बिग चूहा, बीकानेर, श्री गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़। देखो इसकी बात करें थे बीकानेर संभाग के अंदर की, हम बात करें थे बीकानेर संभाग के अंदर आता है बिग चूहा, बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़। तो मेरे भाई जल्दी जल्दी कराएंगे हमें। तो ये है कि विशेषताएं लिखो मेरे भाई, विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं मेरे भाई। तो इसका क्षेत्रफल जो है, देखो इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो क्षेत्रफल की बात करते हैं 64,708 वर्ग किलोमीटर की इसका है मेरे भाई, ये है आपका किलोमीटर। देखो
बीकानेर संभाग का कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं 64,708 वर्ग किलोमीटर जो है वह है बीकानेर संभाग का क्षेत्रफल। बीकानेर संभाग जो है इसे राजस्थान का उत्तरी संभाग और अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला संभाग कहते हैं। ध्यान करना, इसे उत्तरी संभाग व अंतरराष्ट्रीय संभाग कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय संभाग भी कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय संभाग भी कहते हैं। न्यूनतम नदियों वाला संभाग और सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय देखो न्यूनतम नदी वाला, पहले ये लिखो न्यूनतम नदियों वाला संभाग और दूसरी बात आती है सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला संभाग। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला संभाग, अनुसूचित जाति वाला संभाग। अगली बात ये आती है कि सर्वाधिक नहरों वाला संभाग। इसमें लिखो भाई सर्वाधिक नहरों वाला संभाग। इससे भी अगली बात आती है सर्वाधिक चावल और कपास उत्पादन वाला संभाग। यानी कि चावल जिसे धान का कटोरा कहते हैं श्री गंगानगर को कहते हैं, राजस्थान में धान का कटोरा किसे कहते हैं, चावल का गंगानगर को, और भारत में किसे कहते हैं मेरे भाई, भारत में कहते हैं छत्तीसगढ़ को, और विश्व में धान का कटोरा किसे कहते हैं, चीन को। ध्यान रखना। तो सर्वाधिक चावल उत्पादन और कपास उत्पादन, चावल और कपास उत्पादन वाला संभाग। सर्वाधिक चावल उत्पादन और कपास उत्पादन वाला संभाग। दोबारा देखो, थोड़ी सी देखो, ध्यान करना है। यहाँ से बीकानेर संभाग जो कुल जिले 4 आते हैं, बिगचूहा, बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़ आते हैं। इसमें विशेषता क्षेत्रफल है 64,708 वर्ग किलोमीटर है। उत्तरीय संभाग और अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला संभाग जो आता है बीकानेर संभाग, न्यूनतम नदियों वाला संभाग, अनुसूचित जाति और जनजातियों वाला संभाग, और यहाँ से आते हैं नहरों वाला संभाग, और चावल और कपास उत्पादन में सर्वाधिक। अगला संभाग की अगर हम बात करते हैं तो अगला संभाग जो आता है आपका वो आता है मेरे भाई उदयपुर संभाग। उदयपुर जो संभाग है, कुल जिले कितने आते हैं मेरे भाई, उदयपुर संभाग के अंदर कुल जिले आते हैं मेरे भाई 6 जिले। और उन 6 जिलों की जो ट्रिक क्या है, देखो 6 जिले आते हैं, कितने जिले आते हैं मेरे भाई, 6 जिले आते हैं। अब ट्रिक की बात करते हैं, तो ट्रिक की जो बात करते हैं वह है कि ट्रिक जो है उचित राजा का डूबा प्रताप। ये लो भाई, उचित राजा का डूबा प्रताप। ये लो कि ट्रिक है कि उचित राजा का डूबा प्रताप। ऊ यानी हो जाएगा आपका उदयपुर, ऊ यानी क्या हो जाएगा आपका उदयपुर, ची यानी हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ऊ यानी हो जाएगा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, और एक आता है आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ये लो भाई, कुल कितने जिले आ रहे हैं मेरे भाई, 6 जिले आते हैं। कि उदयपुर संभाग के अंदर कुल कितने जिले आते हैं, 6 जिले। और 6 जिलों की ट्रिक है कि उचित राजा का डूबा प्रताप, उचित राजा का डूबा प्रताप। उचित राजा का डूबा प्रताप की बात करते हैं ढोलू, तो उचित राजा का डूबा प्रताप, तो उ यानी उदयपुर, ची यानी चित्तौड़गढ़, रा यानी राजा यानी राजसमंद, डू यानी डूंगरपुर, बा यानी बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ यानी प्रतापगढ़। अब विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं, विशेषताएं, ये लो भाई विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान करना, सबसे पहले हम लिखेंगे इनका क्षेत्रफल। अरे इसका क्षेत्रफल कितना है मेरे भाई, 36,942। यही है ना मेरे भाई,
36,942 वर्ग किलोमीटर है किसका क्षेत्रफल, उदयपुर संभाग का क्षेत्रफल, यानी कि जयपुर संभाग के बराबर। जयपुर संभाग का क्षेत्रफल जो मैंने बताया था 36,615, तो किसका था, जयपुर संभाग का। उदयपुर संभाग की बात करते रहे लाडला 36,942, यानी कि लगभग इसका क्षेत्रफल जो है जयपुर संभाग के बराबर माना जाता है। अगली बात लिखो, और ये देखो ध्यान रखना, सर्वाधिक वनों वाला संभाग, देखो लिखो मेरे भाई, सर्वाधिक वनों वाला संभाग, वनों वाला संभाग वो कौन सा है मेरे भाई, वो है हमारा उदयपुर संभाग। अगली बात आती है सर्वाधिक अरावली का विस्तार वाला संभाग, अरावली का विस्तार वाला संभाग। अगली बात आती है यहां से कि सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला संभाग, एसटी जनसंख्या वाला संभाग। अगली बात लिखो कि कर्क रेखा उदयपुर संभाग से होकर गुजरती, ध्यान करना, कर्क रेखा उदयपुर संभाग से होकर गुजरती है। अगली बात लिखो यहां से, सर्वाधिक अंतरराज्य सीमा वाला संभाग, सर्वाधिक राज्य सीमा वाला संभाग। अगली बात आती है दो बार अंतरराज्य सीमा बनाने वाला संभाग, दो बार अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग। ये कौन सा है मेरे भाई, वो है हमारा उदयपुर संभाग। उदयपुर जो संभाग है इसकी अगर हम बात करते हैं उदयपुर संभाग की, तो देखो उदयपुर संभाग के अंदर कुल 4 जिले आते हैं। उचित राजा का डोबा प्रताप यानी उदयपुर, ची यानी चित्तौड़गढ़, यानी राजसमंद, और डू यानी डूंगरपुर, बा यानी बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ यानी प्रतापगढ़ आता है। विशेषता है क्षेत्रफल जो है 36,942 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक वनों वाला संभाग, अरावली का सर्वाधिक विस्तार वाला संभाग, एसटी जनसंख्या वाला संभाग, और कर्क रेखा उदयपुर को 2 बार काटती है, 2 बार होकर गुजरती है। सर्वाधिक अंतरराज्य सीमा वाला संभाग और 2 बार अंतरराज्य सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा आपका, उदयपुर संभाग। अगली बात आती है आपकी कोटा संभाग। कौन सा संभाग आता है मेरे भाई, उसका नाम है कोटा संभाग। देखो कोटा संभाग की बात करते हैं, कोटा संभाग, और ये 5वां नंबर का संभाग है कोटा संभाग। कोटा संभाग और कोटा संभाग के अंदर कुल जिले की बात करते हैं, तो कुल जिले कितने आते हैं मेरे भाई, वो आते हैं 4 जिले। कुल जिले की बात है वो जिले आते हैं मेरे भाई 4 जिले, और 4 जिलों की जो ट्रिक है वो ट्रिक भी देख लो मेरे भाई। ट्रिक का नाम है कि झाको बाबू, दो भाई ने झाको बाबू, ये लो भाई, झाको बाबू। झयन रहेगा आपका झालावाड़, कोयन रहेगा आपका कोटा, बायन रहेगा आपका बारा, और बुयन रहेगा बूंदी, कोटा, बारा और बूंदी। ये किसका क्षेत्र, किसका आगे संभाग, कोटा संभाग। कोटा संभाग की विशेषताओं की बात करते हैं। विशेषताएं जी क्या है मेरे भाई, तो कोटा संभाग के अंदर जो कुल विशेषताओं की बात करते हैं, तो विशेषता जो आती है मेरे भाई, क्षेत्रफल की बात करते हैं 24,204। ध्यान रखना, क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल की बात करते हैं, कुल इनका क्षेत्रफल जो है मेरे भाई 24,204 वर्ग किलोमीटर की इसका क्षेत्रफल है मेरे भाई, वो है आपका कोटा संभाग का क्षेत्रफल। अगली बात यहां से आती है डोलो। अगली बात जो है कि सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, नदियों वाला संभाग। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा मेरे भाई, वो है कोटा संभाग। अगली बात आती है यहां से न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग। ध्यान करना, न्यूनतम, देखो भाई न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग, जनसंख्या वाला संभाग, ये लो भाई, न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग। अगली बात आती है सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग, सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग, क्योंकि झालावाड़ ऐसा है जहां पर सर्वाधिक आर्द्रता वाला क्षेत्र है, ध्यान करना। सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग। अगली बात आती है कि सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग, तो सर्वाधिक आर्द्रता
आर्द्रता वाला संभाग कौन सा मेरे भाई, वो है आपका कोटा संभाग। एक चीज जो आती मेरे भाई वो भी आगे सर्दी आर्द्रता वाला संभाग, सार्वत्रिक वर्षा वाला संभाग। और ध्यान करना क्योंकि झालावाड़ की बात करते हैं, झालावाड़ ऐसा जो आपका आ गया है, झालावाड़ सार्वत्रिक आर्द्रता वाला क्षेत्र, सार्वत्रिक वर्षा वाला क्षेत्र यहाँ पर ही आते हैं, ध्यान करना। सार्वत्रिक वर्षा वाला स्थान में बात करते हैं माउंट आबू सिरोही के अंदर होती है, सार्वत्रिक वर्षा वाला जिला कहते हैं झालावाड़ कहते हैं, ध्यान करना। सार्वत्रिक गर्म स्थान आपका चूरू का, सार्वत्रिक ठंडा स्थान भी चूरू का आता है, ध्यान करना। सबसे कम वो वर्षा वाला जिला तो आता है आपका जैसलमेर, जिसमें 4 यानी कि 4 पॉइंट कोई वर्षा होती है, इसमें ध्यान करना। तो ध्यान रखना राजस्थान में संभागीय व्यवस्था चल रहा था, संभागीय व्यवस्था के अंदर आ गया आपका कोटा संभाग। कुल जिले कितने मेरे भाई, 4 जिले हैं। कुल कितने जिले हैं, 4 जिले हैं। और ट्रिक है झापो बाबू, जहां हो जाएगा आपका झालावाड़, को यानी हो जाएगा कोटा, वा यानी हो जाएगा बारा, और बू यानी हो जाएगी आपकी बूंदी। विशेषताओं की बात करते हैं, क्षेत्रफल कितना है, 24,204 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल पाया जाता है। सार्वजनिक नदियों वाला संभाग कौन सा है आपका मेरे भाई, वो है कोटा संभाग। न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा आपका, कोटा संभाग। और सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कौन सा आपका, कोटा संभाग। और सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग की बात करते हैं तो ये वो आता है हमारा कोटा संभाग। तो इनकी अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, कल आपका शानदार 2 संभाग बनाऊंगा, 2 संभाग और पढ़ाने हैं, और आज की वीडियो इतना ही होगा। क्यों? क्योंकि आज जो वीडियो हुआ है, कल पढ़ाएंगे अजमेर और भरतपुर, जो नवगठित जो संभाग है मेरे भाई, उनको हम कल पढ़ाएंगे अजमेर और भरतपुर को। तो आज का संभागीय व्यवस्था का इतना ही चैप्टर चलेगा, और आज दोपहर कंप्यूटर की क्लास चलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास से बने रहिए मेरे साथ में। कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में कर ली मैंने। आज जो पढ़ाऊंगा मैं जो कंप्यूटर के अंदर मेमोरी पढ़ाऊंगा, आज दोपहर 2 बजे से चलेगी क्लास कंप्यूटर में मेमोरी। तो मेरे भाई आज 2 बजे आप बने रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए विजेंद्र कोचिंग सेंटर में। आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें दोस्तों के साथ, जिससे आपका अगर ये इसी तरह चलता रहा तो मैं आगे भी पढ़ा पाऊंगा मेरे भाई। क्योंकि तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना बंद कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना बंद कर दे, और तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे मेरे भाई। तो इतना ही आज के लिए सभी का राम राम सा, सत श्री अकाल।